बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल नॉलेज एकेडमी में खुशामदीद। मेरा नाम खालिद हुसैन है और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था और आज हम कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कंजंक्शन जो हैं ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो प्रेपोजिशन की तरह राब्ते का काम करते हैं। ये राब्ता दो क्लासेस के दरमियान होता है। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को लाजमी दबाएं। तो रूल नंबर 1 है, नो सूनर के बाद फ़िक्रे में कंजंक्शन के तौर पे देन इस्तेमाल होता है। यानी फ़िक्रे में नो सूनर आए तो उसके बाद कंजंक्शन के तौर पे हमने देन को इस्तेमाल करना है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 है, नो सूनर डिड ही गो आउट, आगे ब्रैकेट में है देन या दैट इट बिगैन टू रेन। तो यहाँ पे देन इस्तेमाल होगा क्योंकि असूल के मुताबिक, तो ये ठीक होकर बन जाएगा नो सूनर डिड ही गो आउट देन, ठीक है, इट बिगैन टू रेन। आगे असूल नंबर 2 है, बहुत इजी असूल है, हार्डली और स्केर्सली के बाद कंजंक्शन के तौर पर व्हेन इस्तेमाल होता है। यानी हार्डली और स्केर्सली के बाद कंजंक्शन के तौर पर हमने व्हेन को इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है हार्डली, यहाँ पे पहले नंबर पे आ गया हार्डली। तो हैड ही फेल्ड व्हेन या दैट हिज फादर बिगैन टू बीट हिम, तो ये ठीक होके बन जाएगा हार्डली हैड ही फेल्ड। आगे हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन लगाना है तो व्हेन लगेगा व्हेन हिज फादर बिगैन टू बीट हिम। व्हेन 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा यहाँ आना था, मिसिंग हो गई है यहाँ पे रिटन के हवाले से, राइटिंग के हवाले से। तो आगे रूल नंबर 3 है, आल दव के बाद फ़िक्रे में कंजंक्शन के तौर पर येट को इस्तेमाल किया जाएगा। अब मिसाल नंबर 1 है, उसमें आल दव ऑलरेडी आ चुका है पहले ही नंबर पे, आल दव ही इज़ पुअर बट या येट ही इज़ जेनरस, ठीक है। तो ये ठीक होके बन जाएगा आल दव ही इज़ पुअर येट ही इज़ जेनरस। यानी आल दव के बाद हमने कंजंक्शन के तौर पर येट को इस्तेमाल करना है। रूल नंबर 4 है, बोथ के बाद कंजंक्शन के तौर पर एज़ वेल एज़ की बजाय हमने एंड को इस्तेमाल करना है। मिसाल नंबर 1 है, ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एज़ वेल एज़ या एंड हार्ड वर्किंग, कि वो ज़हीन भी है और इसके अलावा मेहनती भी है। ये इसकी उर्दू ट्रांसलेशन बनती है। हमने देखना है कंजंक्शन के हवाले से कि बोथ के बाद कंजंक्शन के तौर पर एज़ वेल एज़ की बजाय हमने एंड को यूज़ करना है, वो इस्तेमाल करना है। तो ये ठीक होकर बन जाएगा ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। आगे रूल नंबर 5 है, नो अदर के बाद फ़िक्रे में कंजंक्शन के तौर पर हमने देन को इस्तेमाल करना है। आई मीट नो अदर मैन, अब नो अदर आ गया, आगे हमने देन को इस्तेमाल करना है और आगे असलम आ जाएगा। तो ये फ़िक्रा ठीक होकर बनेगा आई मीट नो अदर मैन देन असलम। आगे रूल नंबर 6 है, अनलेस का मतलब है जब तक ना, इसलिए फ़िक्रे के जिस हिस्से में अनलेस हो उसको नेगेटिव नहीं बनाते बल्कि मुस्बत रहने देते हैं, क्योंकि अनलेस का मतलब ही जब तक ना इसमें आ गया है, इसलिए हमें नेगेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको मुस्बत ही रहने देंगे। मिसाल नंबर 1 और मिसाल से समझते हैं, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड या यू डू नॉट वर्क हार्ड। तो रूल के मुताबिक यहाँ पे जस्ट वर्क हार्ड आएगा, यू कैन नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। आगे रूल नंबर 7 है, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि, इसके बाद फ़िक्रे में हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शुड इस्तेमाल होता है। यानी लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, उसके बाद वर्ब के तौर पर शुड इस्तेमाल होता है, और चूंकि लेस्ट में नेगेटिव मफहूम होता है इसलिए शुड के साथ हमने नॉट इस्तेमाल नहीं करना। बहुत सिंपल सा रूल है, लेस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, इसलिए इसके बाद हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हमने शुड इस्तेमाल करना है। चूंकि लेस्ट में नेगेटिव मफहूम होता है इसलिए इसके साथ नॉट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिसाल नंबर 1 से समझते हैं, ही रन्स फास्ट लेस्ट ही शुड नॉट या शुड मिस द ट्रेन। तो रूल के मुताबिक ये फ़िक्रा ठीक होकर बनेगा, ही रन्स फास्ट लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन।
आगे है रूल नंबर दूसरा मिसाल नंबर 2, डू नॉट रन सो फास्ट लेस्ट यू, आगे है फॉल या यू शुड फॉल। तो लेस्ट के बाद हमने दूसरा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर शुड लगाना है, ठीक है। तो ये बनेगा डू नॉट रन सो फास्ट लेस्ट यू शुड फॉल। ये था जी हमारा कंजंक्शन के हवाले से बहुत सिंपली और 7 रूल्स थे। और अब हमने एग्रीमेंट को डिस्कस करना है कि एग्रीमेंट के हवाले से जो है वो क्या रूल्स हैं करेक्शन के। रूल नंबर 1 है, अगर 2 सब्जेक्ट को विद, अलॉन्ग विद, एज वेल एज या इन एडिशन टू के साथ मिलाया जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। यानी अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं उनको हमने विद या अलॉन्ग विद, एज वेल एज या इन एडिशन टू के साथ मिलाना है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। मिसाल से समझते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है। शी एज वेल एज हर फ्रेंड्स वाज या वर हार्ड वर्किंग। अब फ़िक्रे को जो है वो एज वेल एज से मिलाया गया, 2 सब्जेक्ट्स हैं और इनको एज वेल एज से मिलाया गया है। तो हमने अब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना है। एज़ वेल एज से पहले शी है और शी वाहिद है और वाहिद के साथ वाज लगेगा और ये फ़िक्रा ठीक होकर बनेगा शी एज़ वेल एज हर फ्रेंड्स वाज हार्ड वर्किंग। आगे मिसाल नंबर 2 है, द मदर विद हर सन्स हैज़ या हैव कम हेयर। ठीक है, अगर 2 सब्जेक्ट्स को हम विद या अलॉन्ग विद जो रूल्स के मुताबिक है तो इन 2 सब्जेक्ट्स को विद से मिलाया गया है और हमने जो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट को देखकर जो है वो लगाना है। तो पहला सब्जेक्ट जो है वो द मदर है, यानी वाहिद सब्जेक्ट है, तो वाहिद के साथ हमने हैज़ लगाना है। ये ठीक होकर बनेगा द मदर विद हर सन्स हैज़ कम हेयर। आगे असूल नंबर 2 है, अगर 2 सब्जेक्ट्स को नॉट ओनली बट आल्सो या नाइदर नार या आइदर आर से मिलाया जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आखिरी सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। यानी 2 सब्जेक्ट्स को आप ये कुछ बताए गए हैं इनके से मिलाते हैं तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आखिरी सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। इनमें कौन कौन से हैं? नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नार, आइदर आर। मिसाल नंबर 1 है, उससे हम समझते हैं नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज फादर वर्क या वर्क्स हार्ड। अब 2 सब्जेक्ट्स हैं, इनको नॉट ओनली और बट आल्सो से मिलाया गया है और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है हमने आखिरी जो सब्जेक्ट है उसको देखकर मिलाना है। तो आखिरी सब्जेक्ट बट आल्सो के बाद हिज फादर है, यानी कि वाहिद सब्जेक्ट है, तो वाहिद के साथ हम जो है वो वर्क्स लगाएंगे क्योंकि एस या ई एस का इजाफा किया जाता है और ये बनेगा नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट आल्सो हिज फादर वर्क्स हार्ड, क्योंकि वाहिद के साथ वर्क नहीं लगेगा बल्कि वर्क्स हार्ड। ठीक है, आगे है आइदर आर, आइदर यू आर। ठीक है, आइदर और आर से सब्जेक्ट को मिलाया गया है। ठीक है, आइदर यू आर आई, आगे ब्रैकेट में है इज़ एम आर एट फॉल्ट। अब आइदर से मिलाया गया है और आर से मिलाया गया। आर के बाद जो सब्जेक्ट है वो आई है और ये वाहिद है। वाहिद के साथ इज़ भी नहीं लगता, आर भी नहीं लगता, बल्कि एम लगता है और ये बन जाएगा आइदर यू आर आई एम एट फॉल्ट। आगे है जी रूल नंबर 3, ईच एवरी एनी आइदर नाइदर नन सम ऑन सम बॉडी वगैरह वाहिद फ़ाइल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, इसलिए इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाहिद सूरत में लगे गए। कुछ बताए गए हैं वर्ड्स जैसा कि ईच, एवरी, एनी, आइदर, नाइदर, नन, सम ऑन सम बॉडी, ये वाहिद फ़ाइल यानी सिंगुलर सब्जेक्ट्स जो है उनको ज़ाहिर करते हैं और इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाहिद सूरत में लगेगा। मिसाल नंबर 1 है नन ऑफ द प्लेयर्स, आगे ब्रैकेट में है प्ले या प्लेज वेल। ठीक है, तो ये वाहिद सब्जेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, नन, नाइदर, आइदर। ठीक है, तो नन के बाद हमने
वाहिद के मुताबिक देखना है तो ये प्लेज लगेगा और ये फ़िक्रा वो ठीक होके बनेगा नन ऑफ द प्लेयर्स प्लेज वेल। आगे है मिसाल नंबर 2, आइदर ऑफ यू टू इज़ आर एम एट फॉल्ट। आइदर है, ये भी वाहिद सब्जेक्ट को ज़ाहिर करते हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाहिद लगेगा और वो इज़ है और ये ठीक होके बनेगा आइदर ऑफ यू टू इज़ एट फॉल्ट। असूल नंबर 4 है उर्दू के लफ्ज़ जो कि अंग्रेज़ी हु विच एज़ दैट है, यानी उर्दू के लफ्ज़ जो कि अंग्रेज़ी हु भी है, विच एज़ और दैट, ये लफ्ज़ वाहिद भी हो सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं। इनका तयन इन लफ्ज़ों से पहले, इन लफ्ज़ों से फ़ौरन पहले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों से होता है। ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु, आगे ब्रैकेट में है हैज़ या हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। उर्दू के लफ्ज़ जो कि अंग्रेज़ी जो है के तौर पर हु विच एज़ दैट इस्तेमाल होते हैं। ये वाहिद और जमा दोनों हो सकते हैं, वाहिद भी हो सकते हैं, जमा भी। इनका तयन इन लफ्ज़ों से पहले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ों से किया जाता है। जैसे हु से पहले स्टूडेंट्स है और ये जमा है तो स्टूडेंट्स के साथ हमने हैव लगाना है और ये बनेगा ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड द एग्ज़ामिनेशन। मिसाल रूल नंबर 5 है कलेक्टिव नाउन्स मसलन ज्यूरी, कमेटी वगैरह अगर इदारे को ज़ाहिर करें तो इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन वाहिद सूरत में आएगा। अगर अफराद को ज़ाहिर करें तो इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन जमा सूरत में आएगा। कलेक्टिव नाउन्स के बताया गया है कि ज्यूरी और कमेटी अगर इदारे को ज़ाहिर करें या इनमें इत्फाक पाया जाए तो ये वाहिद होंगे और इनके साथ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन वाहिद सूरत में आएगा। अगर ये अफराद को ज़ाहिर करें या इनमें इख्तलाफ पाया जाए तो इनके बाद वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन जमा सूरत में आएगा। मिसाल नंबर 1 है द ज्यूरी वाज या वर यूनानिमस इन देयर या इट्स वर्डिक्ट। ठीक है, यानी पंचायत अपने फ़ैसले में जो है वो बिल्कुल मुत्फिक थी। ठीक है, तो इसका बनेगा द ज्यूरी वाज। ठीक है, क्योंकि ये एक इत्फाक को ज़ाहिर कर रहे हैं तो ज्यूरी के साथ वाज लगेगा और आगे भी जो है वाहिद के हिसाब से लगेगा और ये बन जाएगा द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स वर्डिक्ट। आगे एक और एग्जांपल भी है द कमेटी वाज या वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है जी, तो यानी ये कमेटी जो है अपने जो है वो जो ओपिनियन है उसके लिहाज से डिवाइडेड होगी, तो ये जो है इख्तलाफ को ज़ाहिर किया जा रहा है तो इसका सही बनेगा द कमेटी वर। अब वाज नहीं लगेगा क्योंकि इनमें इख्तलाफ पाया गया है। द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अगर दो सब्जेक्ट्स को, रूल नंबर 6 है, अगर दो सब्जेक्ट्स को एंड नॉट से मिलाया जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। यानी अगर दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उनको एंड नॉट से मिलाया जा रहा है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएंगे। जैसा कि करेक्टर एंड नॉट रिचेज़, आगे विन्स या विन अस रिस्पेक्ट। अब दो सब्जेक्ट्स हैं, इनको एंड नॉट से मिलाया गया है। हमने पहले को देखना है, करेक्टर है तो ये सिंगुलर है तो ये बनेगा करेक्टर एंड नॉट रिचेज़। आगे सिंगुलर वाहिद के हवाले से विन्स लगेगा, अस रिस्पेक्ट ये बन जाएगा। आगे है रूल नंबर 7, कुछ नाउन्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं इसलिए इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाहिद सूरत में आता है। मसलन हार्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ये दो इनके बारे में बताया गया है। तो यानी कुछ नाउन्स मिलकर एक यूनिट यानी सिंगल यूनिट बनाते हैं, वाहिद यूनिट बनाते हैं, इसलिए इनके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वाहिद सूरत में आता है। जैसा कि हार्स एंड कैरेज, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। अब हेल्पिंग वर्ब वाहिद सूरत में आएगा, इज़ या आर हार्ड टू अर्न दीज डेज़, तो ये ठीक होके बनेगा ब्रेड एंड बटर। वाहिद के लिहाज से इज़ आएगा, ब्रेड एंड बटर इज़ हार्ड टू अर्न दीज डेज़।
आगे है मिसाल नंबर 2, हार्स एंड कैरेज इज़ या आर वेटिंग फॉर यू। तो इसकी मिसाल का सही बनेगा हार्स एंड कैरेज इज़ वेटिंग फॉर यू। आगे है जी असूल नंबर 8, अगर दो लफ्ज़ों को ऑफ से मिलाया जाए तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले लफ्ज़ के मुताबिक आएंगे। यानी दो लफ्ज़ हैं उनको ऑफ से मिलाया गया है तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पहले लफ्ज़ के मुताबिक आएंगे। मिसाल नंबर 1 है द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज़ एम आर, ये ब्रैकेट में है वेरी हाई। तो ऑफ से पहला लफ्ज़ द प्राइस है, ये सिंगुलर है और ये बनेगा द प्राइस ऑफ दीज आर्टिकल्स इज़ वेरी हाई। आगे है द कंटेंट्स ऑफ द बॉक्स, आगे है इज़ एम आर वेरी कॉस्टली। तो ऑफ से पहले कंटेंट्स है और ये प्लूरल है यानी कि जमा है, तो जमा के साथ ब्रैकेट में से इज़ एम आर में से आर लगेगा और ये बनेगा द कंटेंट्स ऑफ बॉक्स आर वेरी कॉस्टली। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को काइंडली लाइक करें और नए आने वाले लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबाएं और अपनी फ़ीडबैक का इजहार भी लाजमी करें। तो मिलता हूँ सुबह इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।